पश्चिम बंगाल में अगले साल के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा बढ़ गया है। एआईएमआईएम ने पहले से ऐलान कर रखा है कि इस बार वो बंगाल में भी अपनी ताकत दिखाएंगे और विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल का सियासी पारा गरमाया हुआ है। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर चल रही है एआईएमआईएम की तैयारी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अगले साल से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल अपने चरम पर पहुंच गई है। लोकसभा चुनावों के बाद माना जा रहा है कि बंगाल में इस बार सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला होगा। यदि वामपंथी दलों का कांग्रेस से गठजोड़ हो जाता है तो फिर ये लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। हर दल मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटा है। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली एआईएमआईएम के हौसले बुलंद हैं। असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 98 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। अब तक इन सीटों पर टीएमसी का दबदबा रहा है, लेकिन अब ओवैसी की नज़र भी इन सीटों पर है, जिससे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। एआईएमआईएम की ओर से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार वो 94 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। एआईएमआईएम के संयोजक जमीरुल हसन ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बंगाल में जिला स्तर पर एक निकाय बनाएगी और सदस्यता अभियान चलाएगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अगले महीने से बंगाल दौरा करने वाले हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने कहा कि हम टीएमसी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और इसके लिए आपने उन्हें प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन टीएमसी गठबंधन को तैयार नहीं है। इसके बाद हमने 94 सीटों पर लड़ने का फैसला कर लिया है। यदि टीएमसी के साथ गठबंधन होता है तो कुछ सीटें हम छोड़ सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।